आईआईटियंस ने फिर इतिहास बनाया है। पिछले 8 सालों में फर्स्ट नंबर पर रैंक करते आ रहा है नीट, जेईई और सीईटी रिजल्ट्स में। आईआईटियंस के 18 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। अब तक की हाईएस्ट स्कोरर कुलसुम ने मुंबई के नंबर 1 कॉलेज जीएसएमसी केम हॉस्पिटल में एडमिशन हासिल किया है। जेईई मेन और एडवांस में 2 स्टूडेंट्स ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया है। 6 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस और 29 स्टूडेंट्स ने 500 प्लस स्कोर किया है नीट में। 11 स्टूडेंट्स ने 95 परसेंटाइल्स प्लस स्कोर किया है। एमएसटी और सीईटी में 6 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस और 8 स्टूडेंट्स ने 98 परसेंटाइल स्कोर किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर भिवंडी पहुंचे राहुल गांधी। क्रेडिट की चर्चाओं को लेकर मुमरा कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तय घोषणा के मुताबिक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा ये जो भाग चल रहा है, ये महाराष्ट्र में आ चुका है और महाराष्ट्र में 15 मार्च को ये भिवंडी पहुंचा। ठाणे से सटे हुए भिवंडी मुस्लिम बहुल इलाके में राहुल गांधी पहुंचे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा ले। और किस तरीके से यहाँ पर माहौल है वो हम उसकी झांकियां आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको बता दें कि 16 मार्च को राहुल गांधी का मुमरा पहुंचना तय है। पहले बाईपास से होते हुए राहुल गांधी गुजरने वाले थे, मगर अब इस कार्यक्रम को बदल करके रेती बंदर आकर के रेती बंदर से फिर बाईपास से होकर के वाई जंक्शन से फिर मुमरा शहर में राहुल गांधी का प्रवेश होगा। तो इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है और इन तैयारियों के बीच कुछ विवाद भी चल रहे हैं। तो इन्हीं विवादों में जैसे कि राहुल गांधी के मुमरा आने की सबसे पहली खबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने दी। तो इससे काफी कुछ चेमगोइयां और चर्चाएं लोगों में चल रही थी, राजनीतिक हलकों में चल रही थी। बहरहाल अब इस चर्चा को लेकर और इसी पर भाजपा और शिवसेना शिंदे द्वारा जो मजाक उड़ाया जा रहा है उसको लेकर के मुमरा कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और महाविकास आघाड़ी की भूमिका को लेकर क्या कहा है, सुनिए। ईडी की इंक्वायरी कराकर इनकम टैक्स का दबाव डालकर उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करा जाता है। हजारों करोड़ रुपए बीजेपी ने हिंदुस्तान के बड़े बड़े अरबपतियों से लिया। भाई और बहनों, देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कोई जानता नहीं। 20% नहीं है भाई, फिर से बोलो, 20 नहीं है, 30 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 50%। आदिवासी कितने? 8%। दलित कितने? 15%। माइनॉरिटी कितने? 15%। 50 में 15 जोड़ो कितना होता है? 65। 65 में 15 जोड़ो कितना होता है? 80 में 8 जोड़ो कितना होता है? 88। आपकी आबादी 88% है, उसमें 5 जनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो। मुझे बताओ, इस देश में आपकी भागीदारी कहां है? मीडिया में आपके लोग हैं क्या? एक आपका नहीं है। 90% का मीडिया में एक आदमी नहीं दिखेगा, इसीलिए मीडिया वाले आपकी बात नहीं करते। कभी मीडिया में आपने कभी किसानों की बात होती हुई देखी? मजदूर की बात होती हुई देखी? छोटे दुकानदार की बात होते हुए देखी? बेरोजगारी की बात सुनी? महंगाई की बात सुनी? नहीं। अंबानी की जी शादी होती है, मीडिया में देखा? बॉलीवुड के सुपरस्टार मीडिया में दिखते हैं? मोदी जी समुद्र के नीचे जाते हैं, मीडिया में दिखता है? मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, मीडिया में दिखता है?
मोदी जी कहते हैं सेल फोन की लाइट जलाओ, दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके तो वहां कोई है ही नहीं, मीडिया में आपका कोई नहीं। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की। वसीम सैयद भाई, आपके साथ में यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग और शिवसेना के लोग सब खड़े हुए हैं, ये मंच बांधा है। कल राहुल गांधी साहब की जो यात्रा है, जो मुमरा से निकलेगी, वाई जंक्शन से निकलते हुए मुमरा कलवा यहाँ बढ़ेगी, तो आप लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक संदेश है। जो लोग ज़बरदस्ती के एक रूमर फैला रहे थे कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इस यात्रा का नियोजन करने के लिए बात कर रही है, क्योंकि राहुल जी जो है वो इस देश के नेता हैं, सब लोग उनसे प्यार करते हैं, इंडिया अलायंस का एक सबसे बड़ा चेहरा है। इसके लिए हमने हमारे जो संगठक जो हैं, जो घटक दल होते हैं हमारे, जैसा कि समाजवादी पार्टी भी हमारे घटक दल के अंदर है, राष्ट्रवादी तुतारी वाली जो साइन वाली पार्टी है वो भी हमारी घटक दल के अंदर है, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना भी हमारी घटक दल के अंदर है। तो हमने जो शहर के अंदर जो जिम्मेदार है, जैसे हमारे बड़े भाई अब्दुल मन्नान भाई है, हमारी आपा ज़ेबा फाल्के यहाँ पर हैं इस वक्त जो थाने शहर पे हैं, हमारे सचिव असद साहब भी यहाँ पर मौजूद है, हमारा भाई अनीस कुरैशी भी यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे से शहर की एक जिम्मेदार पोस्ट है पूरे शहर के लिए, उप शहर प्रमुख होना। ये है हमारे साथ राष्ट्रवादी के इस वक्त, मतलब बाकी जो पत्रकारिता के वो आ नहीं पाए, वहाँ पे सब तैयारी में लगे हुए, लेकिन जाफर भाई उनका रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मौजूद है, यूथ में एक बड़ी पोस्ट पर है। तो एक नॉर्मल सी बात है, हम लोग हमारे यहाँ के ब्लॉक के एकदम दमदार नेता नीलेश पाटिल हमारे साथ यहाँ पर है, हमारा यूथ और माइनॉरिटी के लोग सब यहाँ पर मौजूद है। बेसिकली यहाँ पर ये बता दें कि ये एक टीम वर्क है, ये टीम वर्क जो है वो राहुल जी के ज़ोरदार स्वागत के लिए निकला हुआ है, और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को सफाई देते बैठे, लेकिन चूँकि एक गलत मैसेज जा रहा था तो इसमें ये बताना बहुत ज़रूरी था। बीजेपी या दूसरी उनकी अलायंस पार्टी जो है वो एक पर्टिकुलर टारगेट कर रही थी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम जब जो है वो इंडिया वाले सब एक साथ हैं, हमारे साथ जो है वो हमारे बड़े नेता भी हैं, हमारे राहुल जी के साथ जो है वहाँ पे अखिलेश यादव जी भी हैं, यहाँ पे उद्धव जी भी हैं, है ना, अबू आसिम आज़मी साहब हैं। तो हम लोग जो है वो काफ़ी मेहनत करें कल राहुल जी को यहाँ पर स्वागत करने के लिए, और आप सबसे, आपके चैनल्स के ज़रिए से आप सबके व्यूवर्स को हम ये अपील करना चाहते हैं, ठीक है, राहुल जी सुबह आ रहे हैं 10:30 बजे। एक गलत मैसेज लोगों में ये दिया जा रहा है कि लोग जो है वो सुबह शहरी के बाद सो जाएंगे, कोई आएगा नहीं, लेकिन हमको मालूम है राहुल जी की मोहब्बत के अंदर। मैं नासिक की आपको बात बताता हूँ, तकरीबन 3 लाख लोग जो है वो रोड पे उतर गए और राहुल जी से मिलने के लिए एक बड़ी लाइन लग गई। तो राहुल जी का एक करिश्मा है, राहुल जी आप लोगों के पास आ रहे हैं, आपकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं, आपकी बात लेकर सदन के अंदर लड़ाई लड़ते हैं वो। ये एक न्याय यात्रा है, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं, हक की आवाज़ बनकर आ रहे हैं। आप सबसे अपील करते हैं तो उनको यहाँ पर आके एक जोरदार स्वागत है। समाजवादी की तरफ से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप भी स्वागत के लिए खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी घटक दल में सबसे पहला अलायंस में हाथ मिलाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, यूपी में जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया उसके बाद पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों का बात चलने लगी जब अलायंस का कुनबा बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ने भी लगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो बीजेपी सरकार जो लोकशाही को ठोकशाही के तरीके से चला रही है, जैसे ही मालूम पड़ा कि अखिलेश जी ने वहाँ सपोर्ट करने की बात की, समर्थन की बात करी, वैसे उनको आईटी का नोटिस आया। जैसे केजरीवाल जैसे दे रहे हैं वैसे केजरीवाल को ईडी भेज दी जा रही है। जिस तरह से आज जो है पूरा देश जो है लोकतंत्र खतरे में, आज ठोकशाही चल रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, सीधा एक छत्र जो मोदी का नाम ले रहे हैं। और मोदी जो है आज एक मोदी नहीं है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको एक बराबरी होनी चाहिए, और लोकतंत्र में अपोजिशन को पूरा जो है मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मोदी एक ऐसा शख्स है कि अपोजिशन को छोड़िए, अपनी पार्टी में भी जितने पुराने लोग हैं, नितिन गडकरी का चल रहा था, उनको टिकट नहीं मिला, खैर उनका अपना मामला है। मतलब वो किसी को नहीं मानते हैं, एक अपनी ठोकशाही चला रहे हैं। आज युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस सब के खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे घटक दल के मुख्य नेता हैं, आज न्याय यात्रा लेकर के निकले पूरे देश में, और उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी पूरे तन मन धन से उनके साथ है, और इस रैली को कामयाब बनाने पूरा जितना हो सकेगा हम जोर लगाएंगे। माननीय हमारे अबू आसिम आज़मी साहब का हमको निर्देश है कि हम लोग पूरे दिल से उनके साथ हैं। कल हमारी मीटिंग हुई कुलाबा में, मीटिंग में भी तय किया गया कि शिवाजी मैदान में पूरा हमारा कुंबा, पूरा समाजवादी जितना मुंबई कमेटी और यहाँ की थाना कमेटी सब लोग वहाँ पे शामिल हों। क्षेत्र में मोतीराम भगत हमारे प्रभारी हैं,
मोतीराम रमजा। अनीस भाई क्या बताएंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की तरफ से आप मुमरा उप शहर प्रमुख हैं, कल की यात्रा के बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग एक छोटे शहर के पदाधिकारी है, यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया एक बनी है, पूरा भारत मिलके एक इंडिया बनी है। तो जो बड़े लेवल में बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं वो सब एक हो गए। कहीं पे संविधान को ख़त्म किया जा रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि संविधान बना रहे, देश जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से देश चले। नहीं तो कल आने वाले टाइम पे जैसे हमारा 2014 में हमारा पंजा काट दिया गया, पंजा कटने के बाद हम लोग कुछ काम के नहीं रह गए और हमको 5 किलो 10 किलो खाली गेहूँ चावल पे मजबूर कर दिया गया। तो हमको वो मजबूरी नहीं चाहिए, हमको वापस हमारा पंजा चाहिए और हम लोग अपना काम धंधा करके हमारा पेट भर सकते हैं। वही चाहते हैं और वही हम लोग कर देंगे। हमारी जितनी भी आवाम से एक इतना है कि वो जल्दी सैरी करके सो जाए और सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक राहुल जी आने वाले, उनके स्वागत के लिए रोड पे उतर जाए। बस यही पब्लिक को एक मेरा संदेश है। बहुत अच्छा। मोतीराम भाई, कल राहुल जी की जो यात्रा मुमरा से निकलेगी उसकी क्या तैयारी आपने की है और आप कांग्रेस वाले क्या संदेश देंगे उनकी इस यात्रा को लेकर? मैं ये चाहता हूँ कि पूरे मुमरा कौसा आवाम सब साथ मिलके अपना योगदान दिखाए और अच्छे से अच्छे पब्लिक अच्छे से अच्छी आई तो अपना एकदम मुमरा का एकदम नाम हो जाएगा और मुमरा में इतिहास हो जाएगा कि राहुल गांधी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मुमरा में। तो उसके लिए अपने को ऐसा पैगाम पहुंचाने का, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है कि उनको लगना मांगता है कि मुमरा में भी मेरे चाहने वाले हैं। कुछ लोग शिंदे गुट के और भाजपा वाले जो बातें उड़ा रहे हैं, जैसे एनसीपी ने जो तैयारी मुमरा में की है उसको लेके, अवार्ड साहब ने जो कॉन्फ्रेंस किया है उसको लेके ये बातें हो रही है, ये कांग्रेस वालों ने नहीं किया और ये यहाँ पर इन लोगों ने किया, मतलब वापिस से कांग्रेस को तोड़ने की। नहीं, ये जो अफवाह है, ये अफवाह देखिए सर, उनके हाथ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक बड़ा नेता यहाँ पर आ रहा है, बड़ा नेता आने के बाद ना पूरा इन लोगों ने जो नफरत का बाजार गर्म करे थे वो नफरत खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो इनके पास कुछ बचा नहीं। यहाँ पे देखो ना, सब साथ में खड़े हैं। मोदी शेठ को इतना काम होने के बाद भी राहुल जी उनका इतना बड़ा नेता है, वो यहाँ पे खड़े हैं। नीलेश ने 3 दिन से कुछ भी काम नहीं किया हुआ। हम लोग, हमारा काम रोजा है, रमजान है, तरावी पढ़ने के बाद मन्नान भाई यहाँ पे सब छोड़ करके, तो हम लोग अपनी पूरी तरीके से ना तैयारी के अंदर लगे हुए। अब इन लोगों के पास कुछ काम नहीं बचा तो क्या करे, ये तैयारी को है ना डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे है ना ये लोग है ना हथकंडे अपना रहे। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, राहुल जी के साथ जो रैला आने वाला है ना, रैली नहीं है वो रैला आने वाला है और ऐसे लोग रहेंगे साथ में ना, ये लोग देख करके परेशान हो जाएंगे। भले ही ये लोग चिल्लाते रहे पीछे से मोदी मोदी, लेकिन दिल के अंदर है ना मोहब्बत की दुकानें खुलती रही। तो कितने बजे कल ये दुकानें यहाँ मुमरा में खुलेगी? लोग तो ऐसे तो 10:30 बजे से बोला जा रहा है, लेकिन लोग 9 बजे से, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, हर समाज की तरफ से हमारे को आ रहा है। हमने इसी से पहले भी ये कहा कि हम लोग अपने आप को पीछे करने के लिए तैयार है ना। बोरी समाज वाले पूरे के पूरे यहाँ पर आकर मिलने के लिए तैयार है, शिया समाज वाले यहाँ पर आकर मिलने के लिए तैयार है, कोली समाज के लोग हैं, आगरी समाज के लोग हैं, व्यापारी संगठन वाले लोग हैं, दूसरे जो मतलब गैरेज वाले लोग हैं, ये लोग सब लोग खुद से बोले कि हम राहुल जी को आकर के यहाँ पे जो वो फूल पहनाना चाहते हैं, हार पहनाना चाहते हैं। साथ में देखो एक नारा भी कल हम लोग के सामने आ गया, उसके अंदर अच्छे दिन को माला और राहुल गांधी आला, यानी राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर तो लोग देख ही रहे, लेकिन मोहब्बत के एम्बेसडर के तौर पर, मोहब्बत की निशानी के तौर पर, मोहब्बत के फूल के तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर मुमरा में आ रहे हैं मिलने के लिए। और मणिपुर से चलकर आए हुए हमारे राहुल गांधी, यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्या बोल सकते हैं, एक अवसर बोल सकते हैं इसके लिए कि ये मतलब खत्म जब करीब होने आ रही है तो उससे पहले मुमरा का चयन किया गया है। मुमरा के अंदर लोगों को एक संदेश देना है कि हाँ, हम सब जो है वो अमन और शांति वाले हैं, हम सब मोहब्बत के साथ हैं और हम सब मोहब्बत की दुकान को खोल के रहें।